अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आमिर अज़हरवी। जमीयत उलमा इस्लाम के मारूफ रहनुमा मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह को आज सूबाई जमात ने जमात से फ़ारिग कर दिया, उनकी रुकनीत मुअत्तल कर दी। शायद ये लोगों के लिए बहुत बड़ी ख़बर हो कि मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह जैसा एक मारूफ रहनुमा, उसकी जो रुकनीत है वो मुअत्तल कर दी गई है। मेरे लिए ये ख़बर नहीं है। मुझे अंदाज़ा था कि मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह जिस रफ्तार से आगे बढ़ रहे हैं, मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह ने जो ज़ुबान अपनाई है, जो लहजा अपनाया है, जमाती पॉलिसी को छोड़ के अपनी सोच, अपना नज़रिया लेके जिस तरह वो आज आगे निकल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, तो चंद ही दिनों में जमात उनको ज़रा कुछ वक्त के लिए साइड पे कर देगी और उन्हें समझाएगी कि मुफ्ती साहब ज़रा आराम से चलें, ये हमारी पॉलिसी नहीं है। लेकिन इतने जल्दी ये मामला हो जाएगा, इसका मुझे अंदाज़ा नहीं था। मेरे लिए ये ख़बर है कि इतने जल्दी जमात ने उनको फ़ारिग कर दिया। आज जब ये ख़बर सामने आई तो मैंने अपने तौर पे बहुत सारे लोगों से रब्ता किया कि क्या वजह हो सकती है। जो जमात के लोग थे उन्होंने तो, सूबाई जो जमात है उन्होंने तो वजह नहीं लिखी कि वजह क्या बनी है, लेकिन जो मेरा अपने तौर पे बहुत सारे लोगों से रब्ता हुआ तो उनका कहना ये था कि हालिया दिनों में जो दो बड़े वाक़यात पेश आए हैं उसकी बुनियाद पे मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह को पहले बुलाया गया, बुला के समझाया गया, भाई ये आप जिन कामों की तरफ जा रहे हैं ये ठीक नहीं है। पहला, अगर आपको याद हो तो कुछ दिन पहले या कुछ हफ्ते पहले मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह पे हमला हुआ और मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह ने कहा जी मुझे इदारों ने मारा है, मुझ पे हमला किया है, उन्हें मेरी ज़ुबान से तकलीफ़ है, मेरे लहजे से तकलीफ़ है। तो उन्होंने FIR में भी कुछ इदारों का नाम लिया, उनको लिखवाने की कोशिश की और बाद में वो बहुत सी जगह उन्होंने प्रोग्राम्स किए। पब्लिक में वो जब गए तो उन्होंने एक इदारे के सरबराह का नाम भी लिया, सेक्टर इंचार्ज का नाम भी लिया, तर्जुमान हैं जो पाक फ़ौज के उनका भी नाम लिया और ये कहा कि ये जो लोग हैं ये मेरे मुजरिम होंगे। तो जब ये बात सामने आई तो मुझे अंदाज़ा था कि शायद कोई ना कोई रद्द अमल आएगा। फिर उसके बाद इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो वो भी बड़ी हिट हुई, मशहूर हुई। एक वजह ये बताई गई कि भाई जमात की जो पॉलिसी है जमीयत उलमा इस्लाम की, वो पॉलिसी इदारों से टकराव की नहीं है। मौलाना फजल रहमान ने आज तक इदारों से टकराव नहीं किया, किसी फ़र्द का नाम लेके उसको टारगेट करने की कोशिश नहीं की, फ़ौज को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश नहीं की। हत्ता कि आर्मी चीफ की एक्सटेंशन पे जब मौलाना फजल रहमान से ये सवाल किया गया, उन्होंने कहा ये इंतज़ामी मामला है, हम पाक फ़ौज के सरबराह को यहाँ मुलव्वस नहीं करना चाहते। तो उन्होंने अपना वाज़े तौर पे कहा कि हमें शिकायत हो सकती है लेकिन हम झगड़ नहीं सकते, हम अपने इदारों को मुतनाज़ा नहीं करेंगे। तो मुझे जो जमात के अंदरूनी जो लोग हैं, उन्होंने जो ज़राए हैं उन्होंने बताया कि एक वजह ये थी कि मौलाना ने, जमात ने इनको मना किया कि आप इस हद तक न जाएं। और दूसरा, आपको याद हो कि कारी शमसुद्दीन का एक केस पूरी दुनिया में मशहूर हुआ। तो कारी शमसुद्दीन पे बच्चा ज़्यादती का केस था, तो मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब ने कारी शमसुद्दीन को पुलिस के हवाले किया। जब पुलिस के हवाले किया तो मीडिया में एक शोर इनके खिलाफ खड़ा हुआ कि एक बच्चे के साथ जिनसी ज़्यादती का मुजरिम मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह के साथ क्या कर रहा था, मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह उसे क्यों पेश कर रहे हैं। फिर उसके बाद पेश ही नहीं किया। दूसरे दिन मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने पहले तो कहा कि कारी शमसुद्दीन बेगुनाह है, फलां है, और उसके बाद जो दूसरा था कहा कि जी अगर ये गुनाहगार निकलता है तो इसको सजा दी जाए। तो जमात ने मना किया कि आप इस मामले में न पड़ें, ये मामला इंतज़ामिया को हल करने दें, ये मामला अदालत को हल करने दें। जब एक मामला अदालत में चला जाए तो आप उस मामले में न बोलें। और फिर जो मुझे ये बताया गया वो ये था कि मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह ने उस मदरसे में बैठ के जमात का प्रोग्राम किया जिस मदरसे को पुलिस ने सील कर दिया है। यानी उसी मदरसे में बैठ के मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह ने जमात का वो किया है प्रोग्राम, जो मुशावरती मीटिंग थी या जो भी था, तो जमात ने मना किया। लेकिन मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह वो रुके नहीं, वो जिस रफ्तार से आगे चल रहे थे तो उसी रफ्तार से उन्हें ब्रेक लगाने की कोशिश की गई, समझाने की कोशिश की गई, भाई ज़रा ठहर ठहर के आराम आराम से चलें, दीवार के साथ टकरें नहीं मारी जाती, जल्दी शोहरत अगर मिल गई है, अभी आपकी बात सुनी जाती है
तो आपको अहमियत होनी चाहिए कि आपकी बात का अब वो आपकी ज़ात तक नहीं है, वो जमात पे भी उंगली उठाई जाती है। मीडिया जब कहता है वो कहता है जमीयत उलमा इस्लाम के मरकज़ी रहनुमा मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह बच्चा ज़्यादती केस में ये कर रहे हैं, मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह ये कर रहे हैं, तो ज़रा हौली हौली जाओ, ब्रेक लगा के जाओ। तो देखते हैं कि मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह ब्रेक लगाते हैं या आगे बढ़ते हैं, या वो अलग एक नए सिरे से प्रवास करते हैं। देखते हैं, इंतज़ार करते हैं। तब तक के लिए मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह पार्टी रुकनीत मुअत्तल को एंजॉय करें और आप मेरी नई वीडियो का इंतज़ार करें। अल्लाह हाफ़िज़।